पायलट साहब बेहतरीन शख्सियत, लेकिन जो प्रभारी राजस्थान के जिन्होंने बहरूपिया कहा है ना, वो खुद बहरूपिया हैं। उनको खुद को नहीं पता कि पायलट साहब क्या चीज है। उनको ये नहीं पता, प्रभारी जी को ये नहीं पता पायलट शख्सियत नहीं, महा शख्सियत है। प्रधानमंत्री गुजरात के रहने वाला है, बनारस में क्या करता है, बनारस से क्यों चुनाव लड़ता है, पहले तो ये बताएं। जिस पार्टी का तड़ीपार गृह मंत्री हो, उस पार्टी का विकास कैसे होगा? भ्रष्टाचारी पार्टी है। रामदास अग्रवाल चमचागिरी करके आगे बढ़े हैं। एक बता दे, चुनाव कहीं लड़े हो तो? आज तक चुनाव कोई लड़े हो तो? पानी बना तरस रहे हैं हम, पानी में हर बात से परेशान है, आते हैं और निकल जाते हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर पानी इस समय नहीं आ रहा है तो पायलट जिम्मेदार कैसे जिम्मेदार हो सकता है? पायलट पूरी अपनी जिम्मेदारी मानिए। अब मेडिकल कॉलेज बनना है, सबसे बड़ी 3 किलोमीटर की लंबी एक पुलिया गहलोत घाट की बन रही है। किसानों के, युवाओं के, सबके नेता हैं, यहाँ आते हैं। पायलट नाकारा है, पायलट निकम्मा है, पायलट बहरूपिया है। तो चलिए जानते हैं, आज हम पहुंच गए हैं माधोपुर सर्किल और यहाँ की जनता से आपको सुनवाएंगे कि आखिर पायलट है क्या टोंक निवासियों के लिए। कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, चलिए जानते हैं उनसे कि आखिर में पायलट चीज़ क्या है। भाई साहब, आप टोंक निवासी हैं, कब से? बरसों से यहीं रह रहे हैं। बरसों से यहाँ पर रह रहे हैं, तो पायलट को आप करीब से जानते भी होंगे। क्या कहेंगे आप, क्या वाकई में पायलट बहरूपिया, निकम्मा, नाकारा कहलाने लायक? पायलट साहब बेहतरीन शख्सियत, लेकिन जो प्रभारी राजस्थान के जिन्होंने बहरूपिया कहा है ना, वो खुद बहरूपिया हैं। उनको खुद को नहीं पता कि पायलट साहब क्या चीज है। उन्होंने कहा कि 4 विधानसभा हम जीते हुए। अरे भाई, 1 विधानसभा तो पायलट साहब जीते हुए, 3 विधानसभा आपका नहीं। उनको ये नहीं पता, प्रभारी जी को ये नहीं पता पायलट शख्सियत नहीं, महा शख्सियत है। और मैं कहना चाहता हूँ प्रभारी जी से कि प्रभारी जी एक बात ध्यान रख लीजिएगा, पायलट साहब हर समाज के दिलों पर राज करते हैं। आने वाले 2028 में मुख्यमंत्री बनेंगे राजस्थान के, और किसी भी प्रकार का दिमाग में अगर गलतफहमी प्रभारी जी की हो तो निकाल दीजिएगा, क्योंकि पायलट साहब को कोई ऐसे नहीं ला सकता। मैं आज आपको बता दूं, पायलट साहब ने विकास किया है। अब यहाँ पर ये आए, यहाँ इनके मुख्यमंत्री आए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, करा क्या इन लोगों ने? क्या करा? यहाँ पे करोड़ रुपए खर्च कर गए। यहाँ पे विकास की बात करते, कोई घोषणा करके जाते नहीं, सिर्फ पायलट साहब की बुराई। वाह भाई वाह, खूब बुराई कर रहे हो। अरे हमारे पायलट की बुराई कर रहे हो तो पायलट के तो और क्रेज बढ़ रहा है भाई। उनने कभी आज तक किसी की बुराई नहीं करी थी। बुराई तो की जो की, वो बोल के गए हैं कि अगली बार बीजेपी का एमएलए बनेगा यहाँ पर। इसका क्या रिप्लाई करेंगे आप? बिल्ली के ख्वाब में छिछले छिछले। 15 साल में एग्रीमेंट करके दे सकता हूँ मैडम, 15 साल पायलट साहब यहाँ मुख्यमंत्री रहेंगे। लिखवा लो, लिखवा लो। आप बोल रहे हो, मैं अभी कुछ लोगों से मिली, वो कहते हैं कि भाई पायलट जब तक जिंदा रहेगा यहाँ कोई और पर मार ही नहीं सकता। ये आपका कहना सही है। मैं तो एक 15 साल नुमा बता रहा हूँ, जिंदगी भर पायलट साहब यहाँ रहेंगे, उनको कोई हिला नहीं सकता, ना वो जा सकते कहीं, यहीं रहेंगे पायलट साहब। ये बीजेपी बौखला चुकी है। ये इनका जो प्रभारी है बहरूपिया, क्या नाम है, अग्रवाल, हम जानते भी नहीं, ना कोई कुछ जानता, लेकिन दिमाग इतना सटिया चुका इनका कि मैं बता नहीं सकता। पायलट साहब पूरे हिंदुस्तान के नेता हैं, राजस्थान के नेता हैं, हर युवाओं के नेता हैं, हर समाज के नेता हैं, और सबको साथ लेके चलने वाले नेता हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने सुनी अभी चर्चा, हम पायलट के बारे में बात कर रहे हैं। टोंक आज हम पहुँचे हैं जानने के लिए कि आखिर टोंक निवासियों के लिए पायलट है क्या चीज़, क्योंकि कांग्रेसियों के लिए वो नाकारा है, निकम्मा है, किसी के लिए बहरूपिया है, आपके लिए क्या है? नहीं, पायलट साहब बिल्कुल खराब नेता है। खराब नेता है। पायलट साहब टोंक को 10 साल पीछे लेगी। और पायलट साहब ने 10 साल के अंदर रोड भी नहीं बनवाए मैडम, रोड तक नहीं बनवाए। और जैसे कोई उनके कार्यकर्ता आके किसी की शादी होती है या किसी का बर्थडे वड्डे होता है तभी आते हैं, नहीं तो यहाँ नहीं आते। अच्छा, पायलट साहब से परेशान है, हम ऑटो चलाते हैं, हमें मालूम है। पूरे टोंक के ऐसे रोड हो रहे हैं बिल्कुल खराब, जो खड्डा होया हो खड्डा होया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास दोनों पक्ष आ गए हैं। भाई साहब, आपने सुना है इनका जवाब, तो क्या देंगे जवाब जी? पायलट साहब आपके चुनाव में हारेंगे और हम चाहते हैं कि बीजेपी से टिकट मिले लक्ष्मी जैन को। अच्छा, लक्ष्मी जैन से बढ़िया नेता इस टोंक में नहीं आएगा। अच्छा, तो आपसे लक्ष्मी जैन की खासियत, बीजेपी टिकट दे लक्ष्मी जैन को, यानी कि पायलट को टक्कर दे सकती है जीतेगी, पायलट की जमानत जब्त करवा देगी। पायलट की जमानत जब्त करा सकती है बीजेपी की लक्ष्मी जैन। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कह दिया है एक तरफा जीतेगी। भाई साहब, आप क्या कहेंगे कि लक्ष्मी जैन किस तरह से जमानत जब्त कराएगी? देखिए, सबसे पहले हम लक्ष्मी जैन तो नेता है छोटे मोटे, उनके बात नहीं करूँगा। हम करेंगे रामदास अग्रवाल ने बयान दिया है
कि ये बहरूपिया है। पहले बहरूपिया ये बताइए जौनपुरिया कौन है? जौनपुरिया टोंक में क्या लेने आता है? जौनपुरिया हरियाणा के रहने वाला है, हरियाणा के गुंडा आदमी टोंक में क्या लेने आता है? महीने में 10 बार क्या करने आता है? प्रधानमंत्री गुजरात के रहने वाला है, वो बनारस में क्या करता है? बनारस से क्यों चुनाव लड़ता है? पहले तो ये बताएं, जिस पार्टी का तड़ीपार गृह मंत्री हो उस पार्टी का विकास कैसे होगा? भ्रष्टाचारी पार्टी है। रामदास अग्रवाल चमचागिरी करके आगे बढ़े हैं। एक बता दे चुनाव कहीं लड़े हो तो? आज तक चुनाव कोई लड़े हो तो? भैया इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आप खुद बहरूपिया हो, किसी को उतारते हो, जिनको चुनाव में उतारते हो पहले उनका बैकग्राउंड तो ले आओ जौनपुरिया को। जी भाई साहब हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। रहने वाला हूँ, पानी बिना तरस रहे हैं हम। पानी में हर बात से परेशान हैं, आते हैं और निकल जाते हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं है। आते हैं और निकल जाते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। आप टॉक्स में कब से रह रहे हैं? अजी मैं तो पैदा ही यहीं का हूँ। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जब तक जिंदा रहेगा पायलट ही रहेगा, फिर कभी नहीं मानेंगे। नहीं रहेंगे, हम नहीं देंगे वोट। नहीं देंगे दोगे वोट। किसको दोगे आप? हम बीजेपी को देंगे। बीजेपी को वोट? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी के वोटर है, बीजेपी को वोट डालते हैं, जैसी इच्छा होगी वही बात कर सकेंगे अपन। कभी आज तक आपने डाला कांग्रेस को वोट? नहीं नहीं नहीं, आपने नहीं डाला। आज वोट लेने तो आप आ जाओगे वहाँ, और फिर हमारी समस्या तो पूरी करो। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि हम किसान हैं, हमारी समस्याएं जो सुनेगा हम उसको वोट देंगे। ये तो नारा लगा देंगे और फिर हमें समझता ही नहीं। आपके संवाद चैनल का स्वागत है टोंक में, आपने अवसर दिया बात रखने का। देखिए पायलट तो ऐसा एक व्यक्तित्व है कि हमारे टोंक की 1952 से लेकर आज तक के राजनीति के इतिहास की इस अवधि में जितने भी साल बनते हैं कोई ऐसा नेता नहीं आया। सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर पानी इस समय नहीं आ रहा है तो पायलट जिम्मेदार, कैसे जिम्मेदार हो सकता है पायलट? लेकिन सरकार तो एमएलए है, वो जिम्मेदारी तो लेंगे। वो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, पूरी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज बनना है, सबसे बड़ी 3 किलोमीटर की लंबी एक पुलिया गहलोत घाट की बन रही है। किसानों के, युवाओं के, सबके नेता हैं, यहाँ आते हैं, हर महीने 15-20 दिन में आते हैं, 2-2 दिन यहाँ पर रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, गम में खुशी में शरीक होते हैं, विकास की राजनीति भी कर रहे हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, भजन लाल जी मुख्यमंत्री हैं, हम तो सबको सम्मान करते हैं। क्या देकर गए टोंक को? राष्ट्र का अध्यक्ष, इतनी बड़ी पार्टी होने का दावा करती है वो, क्या देकर गए बताइए आप? क्या दिया है उन्होंने? और पायलट यहाँ से 50 साल भी अगर चुनाव लड़ेंगे ना तो पायलट को कोई शक्ति हरा नहीं सकती। तो यहाँ पर 2 धड़े साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, एक धड़ा पायलट प्रेमी निकल रहा है और एक धड़ा पायलट विरोधी है। यहाँ पर हम इतने पानी में निकलते हैं, हमारे नालियाँ नहीं है, आप जाके देखो, मेरी मत मानो, आप चलो, सभी चलो, मैं दिखाऊंगा आपको। मंदिर जाते हैं, खाड़ा पड़ता है, पुड़िया नहीं है, जेबाड़िया रोड। सरकार ने बोर्ड 2.5 साल से बंद कर रखा है, नगर परिषद पंगु है। तो देखिए आप किस तरह से किसी को पानी नहीं मिल रहा है, किसी के यहाँ नालियां साफ नहीं है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी पायलट की है, ये यहाँ पर इन लोगों का कहना है। सरकार की मैडम पायलट की छोटी नालियों की जिम्मेदारी नगर परिषद की होती है, नगर परिषद अधिशासी अधिकारी है, कमिश्नर है, कई तरह के जयन है, अय्यन है। इसको भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से नहीं देखा जाए। पार्टी पायलट तो एक व्यक्तित्व है और पूरा देश का नेता है, युवा नेता है, लोग चाहते उन्होंने हैं। सही कहा भाई साहब कि पायलट तो एक व्यक्तित्व है। जी आप क्या कहेंगे? आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार, इनके 3 एमएलए, मालपुरा टोड़ा मंत्री है, ये क्या कर रहे हैं? उनियारा देवली क्या कर रहे हैं? निवाई क्या कर रहे हैं? पायलट सिर्फ एक। राजस्थान सरकार क्या कर रही है? सो रही है। ये राजस्थान सरकार का बनता है, ये राजस्थान सरकार भजन लाल कराए यहाँ काम। मैडम एक मिनट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एमएलए, विधानसभा एमएलए सचिन पायलट अपनी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने कोष से पैसा देके काम करा सकता है, लेकिन राजस्थान सरकार इतनी निकम्मी है, ऐशो आराम में, भ्रष्टाचार में लुप्त है, ये पड़े हुए हैं। मैं आज फिर कहना चाह रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं जो अपने लिए काम करे, वो भी बीजेपी विचारधारा के। आज आप ये बताऊँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग पायलट साहब करने जाते हैं काम कराने के लिए, मना करते हैं काम करने के लिए, किसी का मना नहीं करते काम करने के लिए। कभी आज तक भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता के लिए कोई टिप्पणी की हो तो बताइए। बस इनके दिमाग में गलत थे भी, पायलट क्या पता क्या डर बैठा हुआ इन लोगों को पायलट से। लेकिन फिर भी बता रहा हूँ आपको, आज क्रेज है, चाहे कुछ लोग पूरे कर ले, लेकिन आज भी चारों विधानसभा आ रही है, पायलट साहब मैं आपसे कह रहा हूँ ताउम्र यहाँ रहेंगे, नहीं हार सकेंगे। इन्होंने यहाँ पर भाई साहब घोषणा कर दी कि चारों विधानसभा हार रही है बीजेपी। यहाँ पर विधानसभा हम जीत रहे हैं, इसलिए बोलखलाहट है, पायलट साहब से नहीं, चारों विधानसभा हार रहे हैं इसलिए। भजन लाल जी आए यहाँ, उन्होंने बजट क्या दिया टोंक को, हमारे आज भी पिछड़ा छोड़ दिया आपने।
राज्य के मुखिया आए हो, क्या लेने आए? शहर पे घूमने आए क्या? करोड़ों रुपया खर्चा कर दी। कोई भी राष्ट्रीय पार्टी, किसी भी पार्टी के कार्यालय काम होता है उसमें सरकारी पैसे नहीं लगता है। इन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया। हम तो RTI लगाएंगे। अभी 15 तारीख के बाद अगर माफी नहीं मांगे राम अग्रवाल साहब ने, तो हम 15 तारीख के बाद गांव-गांव जाकर साइन करा के इनके विरोध में 1 लाख साइन पायलट साहब को सौंपेंगे। देखा आपने, अब एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर खड़ा होने वाला है, इन्होंने साफ साफ कह दिया है। जी भाई साहब, आपने पूरी चर्चा सुनी, आप क्या बोलेंगे पायलट के साहब जैसे नौजवान नेता टोंक के नहीं पूरी इंडिया के अंदर नहीं है। अरे ये कह रहे हैं ना राधा मोहन जी, अरे राधा मोहन जी आप आके गए हो, रात को 5-5 घंटे लाइटें नहीं जा रही, उसकी सोचो पब्लिक की। आप पायलट साहब के लिए ऐसे बातें कर रहे हो, आपको शर्म आना चाहिए। पहले आप ये जिस धरती पे आके बोल रहे हो ना, आप डूब के मर जाओ पहले कारण तो। क्योंकि जिस धरती पे आप ये कह रहे हो, जिस पब्लिक के लिए ये कह रहे हो, वो पब्लिक रात को 5-5 घंटे लाइटें नहीं है। अरे पायलट साहब की देन है जो ये इतना बड़ा नेता टोंक को मिल गया, नहीं तो टोंक को नहीं मिलता। जिंदाबाद सचिन पायलट, इतना बड़ा नेता। एक सेकंड देखिए, एक हमारे ऑटो वाले भाई ने जो बात की उसकी पीड़ा में बताऊं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी ई रिक्शा वाले चालकों का पूरे राजस्थान में चालान किया, जिसमें सर्वाधिक चालान 1 लाख रुपए से ज्यादा के इनके गरीबों के कर दिए। इनकी मदद नहीं हुई, सरकार ने मदद नहीं की। इनको ये कह के भड़काया गया कि भाई विधायक करे, विधायक आपके चालान में ऑनलाइन चालान हो रहे हैं, उसमें आप भी अगर सिफारिश करेंगी तो वो चालान माफ नहीं हो सकता। ऑटो वाले की पीड़ा ये है कि लाखों रुपए, और हमने इसी नेहरू पार्क में हम सब लोगों ने यहाँ सभा की इनके हित में, उसकी पीड़ा ये है। बाकी सब पायलट समर्थक हैं यहाँ पायलट ही चलेगा, सिर्फ पायलट केवल पायलट। मैडम आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मैं, 1 मिनट आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी परेशान हो चुकी है कि कैंडिडेट लाए तो किसको लाए यहाँ पे। ये है सबसे बड़ी बात कि पायलट के सिवाय लाए किसको। अब ना वो किसी को ला सकते, किसी को भी ले आओ आप, पायलट के सामने हारेगा। विकास कर रहा है, जो विकास करेगा उसको लेके आओ। आप देखिएगा पिछली बार जो नगर परिषद के जो चुनाव हुए थे, इससे पहले नगर परिषद में चेयरमैन लक्ष्मी देवी जी बनी थी। उनका विकास देखो आप विकास देख रहे हो, उनका विकास जो था। भाई साहब, विकास पर बात आ चुकी है, तो का विकास कौन असली कराएगा ये बोलिए। आप ये बोल रहे हैं कि पीएम भी आ जाए तो भी जीतेगा। विकास तो होने नहीं देगा ना यहाँ पे, बीजेपी ये है बात। आप तो ये पूछिए, सबसे बड़ी बात ये है। अरे चलो आप तो मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, किसी को भी टक्कर पार्क उसको किसने विकसित किया था? जितने भी पार्क है, कुछ चेयरमैन किसका था? चेयरमैन अली अहमद थे। भाई साहब देखिए, विकास में अभी भी और 2.5 साल बाकी है। मेरी बात सुनो, किसी के लिए ना हिंदू मुस्लिम करते हैं वो, ना कभी राजनीति गलत करते हैं, ठीक है। विकास आप लोग चलो, हम चल के दिखाते हैं आपको। चलिए आप गहलोत रोड चलिए, आप स्टेडियम चलिए, या हॉस्पिटल बन रहा है यहाँ चलिए। क्या नहीं करा रहे पायलट साहब? तो क्या तुम्हारे घरों में जाके बैठ जाएं? हैं? ये तो बीजेपी वाले कुछ ऐसे हैं जो उचक रहे हैं। पायलट साहब बड़ा आदमी है, लेकिन काम कराता है, काम में विश्वास रखता है। हमसे बात करें, 2.5 साल का कर रहे हैं, बताओ ना आप 2.5 साल में क्या करा आपने? वो एक तो देखा आपने, ये थी टोंक की जनता की असली राय, जिसमें 2 धड़े देखे आपने। एक पक्ष आपने देखा जी। लाइट बिल्कुल नहीं आ रही, पानी हमारे यहाँ 1 दिन में 1 घंटे आधे घंटे कट कर दिया जाता है। जलदाय मंत्री हमारे क्षेत्र के कन्हैया लाल, राजस्थान का कन्हैया लाल मालपुरा बैठता, पानी के लिए लोग परेशान है यहाँ पे। ऐसा मंत्री बना दिया आपने। टोंक की जनता की थी ये राय, जिसमें साफ कटघरे में दोषी बीजेपी सरकार है, क्योंकि यहाँ पर समस्याएं नहीं सुनी जा रही है। पायलट सिर्फ एक विचारधारा है इनके लिए, उसी के लिए जी रहे हैं। सहयोगी बंसाली के लिए चेतना शर्मा, संवाद के लिए। दोस्तों, अगर आप भी रियल एस्टेट में काम करते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं गुड न्यूज। आजकल के डिजिटल जमाने के अंदर आपकी प्रॉपर्टी का अच्छा वीडियो कंटेंट होना बहुत जरूरी है। तो हम यानी मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक हाई क्वालिटी कंटेंट वीडियो, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आसपास की प्राइम लोकेशन और उसकी कनेक्टिविटी को अच्छे से दिखाते हैं। कस्टमर आपकी वीडियो को सिर्फ देखे ही नहीं, आपको कांटेक्ट भी करे, जिससे कि आपकी डील क्लोज होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो कांटेक्ट करो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर।